पहले ही मुझसे नाराज हैं, फिर कहेंगे जैसे मैंने आपसे शिकायत की है उनकी। इसमें शिकायत की कौन सी बात है ज़ारा? मेरी आंखें नहीं, दिमाग काम नहीं करता मेरा? मुझे नजर नहीं आता कि घर में क्या चल रहा है? अब जरा मैं अपने तरीके से उसकी आंखें खोलूंगी। चाहे अब मुझसे मेरी बात अच्छी लगे या बुरी। मम्मी वो गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे बात करने दो उससे, अब जरूरी हो गया है ये जो तुमसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है ना, इसकी वजह भी वो मंशा ही है। अम्मी ज़ारा, तुम्हें मंशा के बढ़ते हुए कदम नजर नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे ना तो अब भी वक्त है, आंखें खोल। ये ठीक है कि हमजा उससे दूर चला गया था, वो हमजा को छोड़ के भाग गई थी। लेकिन ज़ारा, औरत जात के जो पैंतरे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। खासतौर पर उसके हाथ में जब मर्द की कमजोरी आ जाए ना, फिर तो वो अपनी हर हद भूल जाती है। और मर्द को तो मजा आता है। मजा आता है उसे बुझी हुई राख की चिंगारी को कुरेदने का। अम्मी मंशा मेरी बहन है और हमजा मेरा भरोसा। इस रिश्ते में एतबार जरूरी है। अगर एतबार ना हुआ रिश्ते में तो क्या फायदा इस रिश्ते का? अब मैं हमेशा बैठकर ये सोचती रहूं कि वो लोग साथ तो नहीं है। इसमें सिर्फ मैं खुद को अजियत नहीं दूंगी बल्कि अपने इर्द गिर्द हर इंसान को अजियत दूंगी। खुद मंशा की हालत तो देख ही लिया आपने। से वो नुकसान कर चुकी है अपना, लोगों का। अब हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना अम्मी। देखो ज़ारा, दिल का अच्छा होना अच्छी बात होती है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना उससे भी ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन मेरी उम्र का तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। इस मंशा पे कभी भी भरोसा मत करो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी अपने मामलात में अब तुमने खुद समझदारी से काम लेना है। कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना
मुझसे शिकायत नहीं करना फिर। मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। और इस बात की शिकायत कभी हमजा से भी नहीं करूंगी। अल्लाह तुम्हारे इस भरोसे को, इस यकीन को हमेशा कायम रखे। लेकिन क्या करें, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हमजा, आप हमारे किसी भी मसले को कमरे तक महदूद क्यों नहीं रखते हैं? अच्छा, अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यार मैं तो अपने कमरे में थी, लेकिन तुम लोग इतनी चीख चीख के लड़ रहे थे कि मुझे बाहर आना पड़ा देखने के लिए। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? मुझे तो लगता था तुम दोनों आपस में बहुत खुश हो, लेकिन ऑनेस्टली इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कभी मेरी और शुजा की भी नहीं हुई। क्या हुआ है? बहुत थक गई हूँ हमजा, चक्कर लगा लगा के। मैं क्या पागल थी जो इन लोगों की बातों में आ गई? तुमने भी मुझे एक बार समझाया होता ना, तो आज मैं इस हाल में ना होती। तुमसे भी लड़ने का दिल कर रहा है और खुद से भी। अच्छा, तुम सुनती कहाँ हो जब तुमने अपनी मनमर्जी करनी होती? अब वो मंशा कहीं नहीं रही हमजा। अब सब सुनूंगी, एक बार कहकर तो देखो। वक्त और हालात ने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया। पहले जो भी फैसले किए वो नादानी और जज्बात में किए। लेकिन अब समझ में भी आ गया और सब्र भी। देखो मंशा, अब ये कहानी जो है ना बहुत दूर तक जाएगी। जब तक उस ग्रोह के बंदे पकड़े नहीं जाते, उनके क्राइम सामने नहीं आ जाते, तब तक कोई फैसला नहीं आएगा। जहाँ लोग मर खप जाते हैं तब इन केसेस के फैसले आते हैं। अल्लाह ना करे कि मैं मरूं, मुझे अभी नहीं मरना। अभी तो मुझे एक नई जिंदगी मिली है, अभी तो मुझे जिंदगी की समझ आई है।